बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि बिलाखिर जहांगीर तरीन साहब अपने मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके सियासी मुखालफिन जो हैं वो ज़ख्मी तीतर बटेर गिद्दड़ की तरह फड़क रहे हैं। उनकी हालत ये है जैसे वो उनको किसी ने कारी ज़रब लगाई हो। जहांगीर तरीन साहब के जो दोस्त अहबाब हैं यानी MP MNAs, उनके ग्रुप के साथ इमरान खान ने मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी है और कहा जा रहा है कि कल उनकी मुलाकात जो है इमरान खान के साथ होगी, जिसमें जाहिर है कि फिर तरीन साहब के शिकवे होंगे और उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो विचोपड़ा भी वो काम कटा लेंगे, एक कद्दी फैल पड़ी भी सिद्धि करा लेंगे। बहरहाल वो लेकिन मुलाकात जो हो रही है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े तिल मिला रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि मैं जावा केड़े पासे तो मंजी कितने डावा, वो वाले हालात उनके बने हुए हैं। उन्होंने आज जो मुल्तान में तकरीब हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत बड़ी बड़ी एटमें छोड़ी हैं, उसका भी जिक्र मैं आपके आगे जाकर करता हूँ। बड़े मज़ाहिया किस्म की बातें उन्होंने की हैं, वैसे वो है ही मज़ाहिया। मुझे तो जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर को चलते हुए देखता हूँ, बात करते हुए देखता हूँ, तकरीर करते हुए देखता हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि जैसे वो कोई कॉमिक रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं किसी ड्रामे के अंदर। बट एनीवेज लोग उनको संजीदा लेते हैं, उनकी एक फॉलोइंग बहरहाल मौजूद है। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा जहांगीर तरीन साहब की तरफ। उनकी जो मुलाकात हो रही है उसके बाद चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके राइवल हैं विद इन PTI, और शाह महमूद कुरैशी साहब की ही बहुत सारी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से तरीन साहब जो हैं वो खुडे लाइन लगते चले गए और फाइनली हालात ये बने कि फिर तरीन साहब बदतरीन करार पा गए। लेकिन अब जो कि उनके MP MNAs के साथ मुलाकात के लिए हामी भर ली है और ये कहा जा रहा है कि कल मुलाकात होगी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज उसका एक किस्म का क्या कहते हैं कोड कढ़ी अपनी गुस्सा कढ़िया और उन्होंने कहा कि जो लोग चंद MP MNAs को लेके फिर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, या लाइन के इस तरफ हो जाओ या लाइन के उस तरफ हो जाओ, ये बल्ले के नाम पर वोट पड़ा है, ये इमरान के नाम पे वोट पड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह की बातें करके उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और इमरान खान की वाह सारी खुशामद की और कोशिश ये की कि किसी तरह से वो तरीन के साथ जो मामला सीधे होने जा रहे हैं उहदे विच कोई जड़ा ना लंगड़ी टैन खेड सकन हो भी, यानी किसी तरीके से वो अंदर दाखिल हो सके। बहरहाल वो अपनी जगह पे मामला है। अब देखते हैं कि जब तरीन का ग्रुप मिलेगा तो फिर उसके बाद तरीन जो है वो अहम तरीन की पोजीशन पे वापस आते हैं या इन्हीं मतलब इसी तरह पे वो नौकरी करते रहेंगे। एनीवेज, अब मैं आता हूँ इमरान खान ने जो आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, मेरा तो हादसा इसके बुरा हाल हो गया। इमरान खान ने कहा जी कि शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का मुकाबला करें। क्या मुकाबला है वो देखें। उस्मान बुज़दार जो है उसने इसी मुल्क में रहना है, शहबाज शरीफ अरबों रुपये खा के नस गया है और ये हो गया है और मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस तरह की उन्होंने बातें की। वही पुरानी टेप है जो वो चलाते रहते हैं, मुझे लगता है केसट उन्होंने फंसी होते, बट एनीवेज वो चला रहे हैं। अब उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ के साथ मुकाबला करना या शहबाज शरीफ का उस्मान बुज़दार के साथ मुकाबला करना, मेरे ख्याल ये मैं जो बता रहा हूँ सीक्वेंस ये बेहतर है। वो सूरज को चिराग दिखाने के काबिल है। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुझे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ रहा है और मैं उन पर बड़ी खुल के तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ का जब आप उस्मान बुज़दार से मुकाबला करेंगे तो शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इतनी बड़ी शख्सियत, कद्दावर शख्सियत, एक बाकायदा लीडर के तौर पे नज़र आएंगे, जबकि उस्मान बुज़दार जो हैं वो इस कदर क्या उनको कहना चाहिए कि वो कौंसलर बनने के काबिल नहीं यार। फ्रैंकली मतलब माजरत के साथ मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक जो 2.5 साल के दौरान उनकी कारकर्दगी है वो ये है टोटल के लाहौर के अंदर उन्होंने सिर्फ एक अंडरपास बनाया, वो भी शहबाज शरीफ साहब के दौर का। नक्शा भी अप्रूव हुआ, PC1 भी अप्रूव हुआ, आके उस्मान बुज़दार ने उनके काम को रोक दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर 30-40 करोड़ रुपए की लागत बढ़ गई। बस इतना ही हुआ, बाकी सारा कुछ जो है वो शहबाज शरीफ ऑलरेडी करके गए हुए थे। ये यहाँ पर कलमा चौक से अगर आप जाएँ कैंट उधर डिफेंस की तरफ तो रास्ते में वो पुल पड़ता है, वो बड़ी ज़रूरत थी
फरदौस मार्केट का पुल है वो। अच्छा, आज इमरान खान जो हैं वो शहबाज शरीफ को बॉलीवुड की एक्ट्रेस कहते कहते रह गए। अच्छा, अब इमरान खान का ना एक्चुअली दिमाग अभी तक उसी दौर में फंसा हुआ है जब वो बॉलीवुड की और हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के दरमियान हसीनाओं के झुरमट में शबाब और छलकते जामों के दरमियान वो प्ले बॉय का रोल प्ले किया करते थे। तो अभी तक वो अपने आप को वही समझते हैं, एक्चुअली वो उससे बाहर नहीं आए और वो उसको बाहर आने भी नहीं देते। उनकी पार्टी के कुछ ऐसे खुशामद पसंद किस्म के लोग हैं, ख़वातीन भी हैं उनमें, मर्द भी हैं, वो उनको वहाँ से बाहर आने भी नहीं देते। और जैसे वो चल के आते हैं वो ऐसे ही लगता है जैसे कोई अपने आप को वो संजय दत्त समझ रहे हैं, और संजय दत्त भी वो खलनायक वाला समझते हैं अपने आप को, और इस तरह से चलते आते हैं और आके बात करते हैं। बहरहाल वो आज शहबाज शरीफ को एक्ट्रेस कहते कहते उनकी ज़बान यानी फिसल से गई, लेकिन ये फिसलती इसलिए ज़बान कि आपके बैक ऑफ माइंड में जो चल रहा होता है वो अचानक आपकी ज़बान पर आ जाता है ना चाहते हुए भी। जे बॉलीवुड का जिक्र होया तो मुझे याद आ रहा है कि अदाकारा हैं एक रेखा, बड़ी बाकमाल अदाकारा हैं इंडिया की, और उनके साथ उनका बहुत एक रिलेशनशिप रहा इमरान खान का। अगर आपको वो अगर आप सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ पे रेखा इमरान लिखें, आपको वहाँ से वो पूरे का पूरा जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं। बल्कि रेखा की वालदा ने उसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान मेरी बेटी के साथ शादी करने जा रहे हैं और अनकरीब रेखा और इमरान की शादी हो जाएगी। ये 80s की बात है, अगर आप वो निकालेंगे तो वो सारे आर्टिकल्स आपको निकल आएंगे। तो इमरान खान का बॉलीवुड के साथ बड़ा एक ताल्लुक़ रहा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। ही वॉज सो हैंडसम इन हिज यूथ, और बड़े वो जवानी में बड़े खूबसूरत नौजवान थे और बहुत सारी ख़वातीन उन पर मरती थीं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन यार बात यह है कि किसी को खूबसूरती मिली है तो अल्लाह की तरफ से मिली है, किसी को बदसूरती मिली है तो अल्लाह की तरफ से मिली है। बात तो अपने करैक्टर की होती कि आप किस कदर, आपका अपना किरदार क्या है, आपने ख़ुद ज़िंदगी में क्या अपनी मेहनत से हासिल किया है और क्या आप दूसरों के या अंपायर की उंगली पर किस हद तक नाचते रहे हैं। असल बात तो ये होती है। और वो करैक्टर जो है वो खान साहब का, वो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं उस पर थोड़ा सा खामोश हो गया हूँ क्योंकि वो करैक्टर ऐसा है नहीं कि पब्लिकली बयान किया जा सके, लेकिन बाहर सब लोग जानते हैं, किसी से वो बातें ढकी छुपी नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब को वो एक्ट्रेस कहते कहते रह गए, असल में आपको मैं एक बात बताऊं, आज से चंद रोज़ कबल इमरान खान ने एक जो इंडियन मूवी का एक क्लिप था वो अपलोड किया और उसको उन्होंने जोड़ा पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से और उस पर कुछ लिखा, लेकिन साथ ही कुछ मिनट बाद ही उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब वो जो डिलीट किया, लेकिन उस दौरान में जो लोग, जाहिर है कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है यार, उनको 11 मिलियन से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उनकी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो लोगों ने वो बहरहाल उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए उस सारे मामले के। तो फिर वो एक बड़े मारूफ साफ़ी हैं, मंसूर अली ख़ान शायद उनका नाम है, मैं भूल गया हूँ, बड़े अच्छे साफ़ी हैं बहरहाल, वो उन्होंने उसको ट्वीट भी किया। तो वो खान साहब जो है ना, वो एक्चुअली अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं, उसी दौर में 80s में 90s में कि जनाब मैं बड़ा सोहना होना सा तो कुड़ियाँ मेरे अगे होंदियां सन तो कुड़ियाँ मेरे पिछे होंदियां सन। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, ये एक्ट्रेसेस की याद आना, बॉलीवुड की याद आना और कभी कहना मैं यूरोप को बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो वो सारी जो बातें हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि जो बुशरा बेगम है ना, यानी सॉरी खतून अव्वल खान साहब की जो मौजूदा बेगम है, उनके लिए एक ख़तरनाक बात है बहरहाल, क्योंकि इस तरह की बातें इंसान तभी करता है जब वो मौजूदा हालात में खुश नहीं होता। तो वो जिन चीज़ों की उनको याद आ रही है, वो मेरा ख्याल है कि बुशरा बेगम जो हैं, यानी जो खतून अव्वल हैं इस वक्त पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर की बेगम हैं, वो सबके लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। उनको चाहिए कि वो इस तरफ ज़रूर ध्यान मारन कि ए भाई केड़े पासे जा रहे हैं, ईदी ज़बान स्लिप क्यों हो रही है। यकीनी तौर पर वो उस पर होंगी और कोई ना कोई कद्दा मोकल उन्होंने मगर ला देना खान साहब देखे ए भाई की करता है, जिसलिए मेरे तो दूर होंदा तो कित्थे कित्थे जाता है, कितने कितने फ़ोन आते और उनके मौकल बड़े ज़बरदस्त हैं, वो हिलन नहीं देते। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो खान साहब की है। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खान साहब ने 30 अरब रुपए का जो है ना वो पैकेज का ऐलान किया है सिर्फ मुल्तान के लिए। अच्छा, अब खान साहब तो फिर खान साहब है ना यार, बादशाह आदमी हैं, वो
गए थे कराची, वहाँ पर जाकर उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, 446 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया। इस तरह के पैकेजेस वो इतने अनाउंस करते हैं क्योंकि देने नहीं ना किसी ने, अब देने तो है ही नहीं। पैसे 30 अरब रुपया मुल्तान पे लगाने जा रहे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं खान साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ? आपको पता भी है कि आपकी हालत ये है कि आपका बजट नहीं बन रहा और आप तरले डाल रहे हैं कि किसी तरह आप जो आपने शौकत तरीन साहब को लेके आए कि तरीन साहब मेहरबानी करो किसी तरह बजट बना दो, वो आ गया IMF के गिट्टे गोडिया पे ने कि भाई बजट बनाना है, और IMF कहती है जनाब ये शरायत है, और उसके बाद फिर UAE के तरले डाले जा रहे हैं जा जा के हमारे कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जो जिनका नाम लेना मना है, तो वो वहाँ पर जाके तरले डाल रहे हैं कि रब दा वास्ता जे सानू साढ़े को ये पैसे वापस ना मांगो, और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है $2 अरब तुहाडे को पिया ये रखो बजट बना लो अपना। ये हमारे हालात हैं मुल्क के, और इसमें खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हम 30 अरब रुपया लगाएंगे मुल्तान के ऊपर। इसी तरह खान साहब ने 50-50 करोड़ रुपया देने का भी वादा किया था, जो अरकान कौमी असम्बली थे उनको आपको याद होगा, और उस पर फिर जस्टिस काजी फायज़ा साहब ने बाकायदा नोटिस लिया था और फिर उसकी बड़ी बात चली थी और फिर एक पूरा केस चला था। तो वहाँ पर हुकूमत मुकर गई थी कि नहीं असी कोई पैसे नहीं दे रहे, किसी ने गलत फहमी ताड़ी असी नहीं पैसे दे रहे, लेकिन वो उस वक्त वो सियासी रिश्वत थी क्योंकि इलेक्शन आ रहा था और गिलानी साहब का, तो वो गिलानी साहब को हराना चाहते थे और अपने जो उस वक्त के उनके शौकत अजीज़ नाम था उनका मेरा ख्याल है, उनको वो जिताना चाहते थे। यार शौकत अजीज़ नहीं, मैं भूल गया, पहले यार जो वज़ीर ख़जाना थे मेरे ज़हन से उनका नाम है भी स्लिप हो गया, वो उनको वो जिताना चाहते थे और वो जीते नहीं, हार गए। और उसके बाद फिर खान साहब ने कहा केड़े 50 करोड़ तुसी कौन तो मैं कौन, ये वाला एक इन्होंने सीन चलाया। खैर अब शहबाज शरीफ साहब की उनको याद क्यों आ रही है? बात यह है शहबाज शरीफ पर अचानक उन्होंने जो है अपने निशाने क्यों फिट करने शुरू कर दिए और उनका इतना तज़किरा क्यों हो रहा है? नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ दी हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ शुरू हो गई, वो इसलिए हो गई हैं। मैं उसकी आपको सीधी वजह बता देता हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के विद इन मुस्लिम लीग नून या पंजाब के अंदर कोई और सियासतदान नेशनल लीडर के तौर पे अगर देखा जाए, ये नेशनल जमात है तो उसमें जिस शख्सियत को इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है वो शहबाज शरीफ साहब, और इमरान खान के साथ साथ उनको भी पसंद किया जाता है। अब इमरान खान को ये ख़तरा लाक हो गया कि शहबाज बाहर आ गया है तो कितने इस्लामाबाद में प्रवास ना कर जाए और मैं बनी गल्लां नूं रवाना ना हो जाए। इस चक्कर में वो खान साहब जो है ना वो मुसलसल शहबाज शरीफ के ऊपर मुसलसल तीर अंदाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जो लोग उनको बाहर लेके आए हैं उन्होंने खाजी कुछ सोचा ही होएगा ना। और फिर इसके बावजूद कि मरीम नवाज साहबा ये कह चुकी हैं कि जनाब हम चाहते हैं हुकूमत टाइम पूरी करे, फिर भी वो जो है इमरान खान साहब वो शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि हुकूमत पूरी करें, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहता कि हुकूमत पूरी होए। उनको इस बात का पता है कि मुल्क के किस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं, और वैसे भी शहबाज शरीफ को पता है कि मेरा एक ही चांस है, इदी च मैं वज़ीर आज़म बन गया तो बन गया, वरना वज़ीर आज़म बनने का चांस कोई नहीं। इसलिए शहबाज शरीफ भी अपनी ट्राई मारेंगे, और इसी बात को जहन में रखते हुए इमरान खान जो हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, और कुछ अदारों को जो कि बड़े अहम अदारे हैं और कुछ शख्सियात को जो बहुत ज़्यादा अहम शख्सियात हैं, या यूँ कह लें कि कुछ अंपायर्स को वो ये बावर करा रहे हैं कि भाई ने नवाज शरीफ का भरा जो जो खिलाफ है ये इन्हें भी बड़ी करप्शन की थी जे एदी मनी लैंडिंग का केस है जे ए खिलाफ केस चलते पे जे, इस तरह करके उनको याद दहानी करा रहे हैं कि जनाब इसके साथ आप ताल्लुकात बेहतर ना करें। लेकिन जो मेरी इतलात हैं और जो मैं बार बार इस वीलाग में कई बार कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ आ चुके हैं, और अब ईद के बाद चीज़ें जो हैं वो किसी और तरफ मूव हो सकती हैं, और इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। और वो जो मैं बात जिन इम्कानात की बात कर रहा हूँ उसमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट विद इन पार्लियामेंट मौजूद है। बहरहाल वो होगा नहीं होगा वो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान के सर पे बॉलीवुड का भूत सवार हुआ है वो क्यों है, और वो उनके बाद बार बार उनके हाथ से और मुंह से बॉलीवुड की जो बातें हैं वो और चीज़ें हैं वो क्यों स्लिप हो रही हैं, और शहबाज शरीफ पे तनकीद क्यों की जा रही है, इस सारी सूरत हाल से मैंने आपको आगाह कर दिया। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा डिसेंसी के साथ, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।